व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखेंगे स्त्री टू बॉक्स ऑफिस एनालिसिस। माइंड ब्लोइंग कलेक्शन, होश उड़ा दिए भैया। कितने कमा लिए, कितने करोड़ कमा लिए देखते हैं 5-6 दिन के अंदर। और ये मूवी अगर 1000 करोड़ छू लेगी गलती से तो भाई साहब बवाल हो जाएगा। मुझे लगता है 1000 तक पहुंचे, 500 के आसपास पहुंच सकती है मुझे लग रहा है। देखते हैं 1 2 3 गो। स्त्री मूवी जितना पैसा कमा रही है ना, ओ माय गॉड बोलना भी कम हो जाएगा। मैंने अपने बॉक्स ऑफिस वीडियोस में ऐसा बहुत बार बोला है कि भाई धागा खोल दिया इतना उतना, लेकिन जो चीज ये पार्ट 2 करके दिखा रही है, जिस क्वांटिटी में पैसे कमा रही है इतने बड़े स्केल पे, वो भी इतना अनएक्सपेक्टेडली, आज तक के पूरे इंडियन सिनेमा हिस्ट्री में बहुत ही कम बार हुआ होगा। क्यों बोला मैंने ऐसा, आगे चल के जब मैं तुमको नंबर्स बताऊंगा तब अंदाजा लग जाएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज तुमको भूलनी नहीं है बिल्कुल भी इस पूरे वीडियो में कि स्त्री 2 का कॉन्टेक्स्ट, पिक्चर कहां से आ रही है, कहां को बिलोंग करती है। कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार नहीं है इसके अंदर जिसका चेहरा सिर्फ पोस्टर पे लगाने से 30-40-50 करोड़ पहले दिन कमा लेगी। पूरी दुनिया के बॉक्स ऑफिस पे जो जॉनर डोमिनेट करता है, एक्शन या सुपर हीरो, उससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है स्त्री 2 का। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जिन मूवीज से ये टक्कर ले रही है बॉक्स ऑफिस के ऊपर, वो ऑलमोस्ट सारी की सारी मास मसाला मूवीज है और ये हॉरर कॉमेडी। इनफैक्ट जो कॉन्टेक्स्ट की मैं बात कर रहा था, तो ये एक सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट है जिसकी पिछली मूवीज को हम लोग देखें, उनके ओपनिंग डे कलेक्शन पहला दिन कितना कमाया था, तो स्त्री पार्ट 1 6.8 करोड़, भेड़िया जो अब तक की हाईएस्ट थी इस पूरे लॉट में 7.5 करोड़, और मुंजा जिसने अपने एक्सपेक्टेशन से आउट परफॉर्म किया था 4 करोड़। ये स्त्री 2 के ही भाई बहन है, तो इनके मुकाबले कितना बड़ा जंप लेनी चाहिए उसका एकदम छोटा सा हिंट अपने को पेड प्रीव्यू से मिल गए थे। रिलीज के एक दिन पहले उन्होंने रात के 9 बजे से शो लगाए, 9 से 12, 3 घंटे के बीच में, जिसको हम लोग डे नंबर 0 बोल सकते हैं। सिर्फ उतने टाइम के अंदर इसने 8.5 करोड़ कमाए, छुट्टी नहीं थी, सिर्फ नाइट शोज। इनफैक्ट ये जो पेड प्रीव्यू वाली बात है ना, उसमें अगर तुम लोग हिंदी मूवीज का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देख लो, आज तक जितनी भी रिलीज हुई है, सबसे ज्यादा पैसा कमाने का रिकॉर्ड इन कुछ घंटों में चेन्नई एक्सप्रेस के नाम पे था। 2013 में 6.75 उसको बीट कर दिया। शाहरुख खान की पिक्चर को जिसका बजट 11 साल पहले 70 करोड़ था, बीट कर दिया। वो भी इंटरेस्टिंगली अगस्त में रिलीज हुई थी 9 तारीख को। लेकिन जो मैंने ओ माय गॉड वाली बात बोली थी ना, वहां पे आते हैं डे 1, जब पूरा दिन इसको मिला कमाने के लिए, 15 अगस्त की छुट्टी। ऑल इंडिया नेट कलेक्शन के नंबर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कॉन्टेक्स्ट में स्त्री यूनिवर्स के बाकी मूवीज का डे 1 लिख लो, देख लो ध्यान से कि क्या थे। 10 तक नहीं पहुंच पाया कोई भी। 7 करोड़, 4 करोड़। स्त्री 2 ने इनके मुकाबले 24 घंटे में कमाए ऑलमोस्ट 52 करोड़ भैया 52। अपने को इतना पता है कि आज के टाइम पे अगर कोई पार्ट 2 रिलीज हो रहा है तो वो पहले पार्ट से काफी ज्यादा पैसे कमाता है, लेकिन इतना 7 से सीधा 52, ऑलमोस्ट 8 गुना जंप भाई किसने लिया था। इनफैक्ट अगर इस नंबर में हम लोग पेड प्रीव्यूज ऐड कर दे तो डे 1 प्लस स्त्री पार्ट 2 का हो जाता है 60 करोड़। मतलब उसने पठान के डे 1 को बीट कर दिया। हाँ, शाहरुख खान की पठान जो पिछले साल रिपब्लिक डे पे रिलीज हुई थी, उसका डे 1 57 करोड़ आया था और स्त्री 2 का 60। इतनी सारी मूवीज के साथ क्लैश करने के बाद भी, और ये नंबर कितना माइंड ब्लोइंगली बड़ा है ना, उसका तुम अंदाजा लगा लो कि आज तक हिंदी मूवीज जितनी भी रिलीज हुई है उनका अगर तुम ओपनिंग लेने जाओगे तो ये 3rd पे है। स्त्री पार्ट 2 मीडियम साइज बजट वाली पिक्चर, ओपनिंग डे जिसको लेके आज तक गेम यही रहा है कि बड़ा स्टार लो, बड़ा पैसा फेंको, बड़ा मार्केटिंग करो, पहला दिन बहुत बड़ा हो जाएगा। तीनों ही क्राइटेरियाज इस पे अप्लाई नहीं होती, फिर भी जवान का 75, एनिमल का 63 के बाद इसी का नंबर लग रहा है। और यही अपने आप में इतनी बड़ी इंप्रेसिव बात है कि इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी मूवीज के साथ कंपैरिजन होना। जवान का बजट 370 करोड़, पठान का बजट 250 करोड़, एनिमल का बजट 100 करोड़, स्त्री 2 का 50-60। ये सारे नंबर्स कोई भी ऑफिशियल नहीं है, सब इंटरनेट पे उड़ती उड़ती खबरें। लेकिन फिर भी एक अंदाजे के लिए सोचो कि अपने से 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना बड़ी बड़ी मूवीज के साथ टक्कर लेना। इनफैक्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि स्त्री का जो पार्ट 1 आया था 2018 में, उसने अपने पहले 7 दिन, वीक 1 का टोटल था उसका 60 करोड़। स्त्री 2 ने इतना एक दिन में कमाया। सोच के देखो इस बारे में, अपनी ही पिछली मूवी के 7 दिन के टोटल वर्सेस एक दिन का, जो कि किसी भी एंगल से कम नहीं था। लोगों को सरप्राइज दे दिया था कि इतना कैसे कमा रही है, उसको सिर्फ एक दिन में पीछे छोड़ना। लेकिन क्योंकि अगला दिन फ्राइडे डे नंबर 2 एक टोटल वर्किंग डे है, तो कलेक्शन गिर जाते हैं 31 करोड़। डे 3 पे 40% का एकदम ही इंप्रेसिव ग्रोथ दिखता है, ऑलमोस्ट 44 करोड़। तुम अगर ध्यान दे रहे हो तो बताओ ये पहले 3 दिन का टोटल कितना हुआ। उसको एकदम ठीक से बताने के लिए स्त्री यूनिवर्स की बाकी मूवीज को फिर से लाते हैं। लाइफ टाइम कलेक्शन बताने वाला हूँ मैं। भेड़िया का 69 करोड़, मुंजा का 101 करोड़, स्त्री पार्ट 1 का 130 करोड़, जो कि इस पूरे यूनिवर्स में अब तक का हाईएस्ट था। स्त्री 1 का ये 130 कमाना बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव माना गया था 2018 में। सुपर हिट मूवी थी। लाइफ टाइम में जब उसने
ने 130 कमाया तो लोग खुशी मना रहे थे, शॉक हो गए थे कि इतना कैसे। एंटर स्त्री का पार्ट 2 इसने अपने पहले 3 दिन में 135 करोड़ कमा लिया, स्त्री 1 के लाइफ टाइम को हरा दिया, खत्म, टाटा बाय बाय। लेकिन अभी तक पैसा छापना खत्म नहीं हुआ क्योंकि संडे आया नहीं है। पहले 3 दिन मतलब सैटरडे तक की बात थी, और उसी सैटरडे के बाद इसने फिर से 27% का ग्रोथ दिखाया, ऑलमोस्ट 56 करोड़ कमाए एक दिन में, जिसके कारण स्त्री 2 का ओपनिंग वीकेंड हो जाता है 191 करोड़। और ये पैसा कितना बड़ा है, सारी मूवीज जो हिंदी में आज तक रिलीज हुई है उनके बिगेस्ट ओपनिंग वीकेंड। नंबर 5 जवान, पठान, एनिमल, KGF 2 के बाद सीधा स्त्री 2 का नंबर। सलमान, आमिर, ऋतिक, सबको भाई कोई है ही नहीं, सीधा राजकुमार और श्रद्धा कपूर। सोच के देखो कि ये मूवी बनाते वक्त या फिर कुछ महीनों पहले तक किसी ने भी, इनके प्रोड्यूसर्स ने भी नहीं सोचा हो कि ये मूवी इन मूवीज के साथ कम्पीट करेगी। यहाँ से आगे बढ़ते हैं डे नंबर 5, जो कि इसका पहला मंडे था। रक्षाबंधन की छुट्टी कहीं कहीं जगहों पे थी। 38 करोड़ जो कि इम्प्रेसिव ही माना जाएगा क्योंकि इसके डे 2 से ज्यादा है, और ये काफी एनकरेजिंग साइन की पिक्चर लंबे रन में चलेगी। तो बताओ मेरे मित्रों, पहले 5 दिनों का टोटल कितना हुआ इसका? 2024 के पहले 8 महीनों में जितनी भी हिंदी मूवीज रिलीज हुई हैं, सारी की सारी, उनमें से अगर तुम सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली टॉप 5 पिक्चरों को लोगे तो नंबर 5 पे थी क्रू, 82 करोड़, जिसको इसने सिर्फ 2 दिन में पीछे छोड़ दिया। वहां से ऊपर आए तो नंबर 4 पे मुंजिया, 101 करोड़, जिसको इसने 3 दिन में पीछे छोड़ दिया। उसके भी ऊपर चलते हैं तो अजय देवगन की शैतान, ये भी उस हॉरर स्पेस में ही थी, 148 करोड़, जिसको स्त्री 2 ने 4 दिन में बीट कर दिया। और उसके भी ऊपर जाओगे तो नंबर 2 पे फाइटर, ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर की इस मूवी ने इंडिया नेट कलेक्शन किया था 212 करोड़, और उसको स्त्री 2 ने 5 दिन में बीट कर दिया। तो इसका मतलब नंबर 1 पे अब डायरेक्ट वही है। सिर्फ 5 दिनों में टोटल 230 करोड़ कमा के ये ऑलरेडी हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी मूवी इस साल की बन चुकी है इंडिया में। इनफैक्ट जो ओपनिंग वीक हम लोग बोलते हैं, पहला एक हफ्ता, उसके लिए ये सिर्फ 2024 नहीं बल्कि ऑल टाइम वाली लिस्ट में कम्पीट कर रही है, जिसमें हिंदी मूवीज के टॉप पे बैठे हैं जवान 390 करोड़, पठान 364, एनिमल 337, गदर 2, KGF चैप्टर 2 के बाद सीधा स्त्री पार्ट 2। लेकिन ये जो सबसे नीचे वाला नंबर दिखा रहा है उसमें अभी 3 दिन के कलेक्शन ऐड होना बाकी है, और ये मोस्ट लाइकली गदर 2 को बीट करके 4th हाईएस्ट बन जाएगी ऑल टाइम। इंडिया में इसने भले फाइटर को धूल चटा दी हो, लेकिन वर्ल्ड वाइड में वो अभी भी थोड़ा पीछे है। ये लिस्ट देख सकते हो फिलहाल नंबर 4 पे, लेकिन अगले कुछ दिनों में वो नंबर 2 पे आ जाएगी और वहीं पे रहेगी। सोच के देखो इस बारे में कि 50-60 करोड़ में बनी हुई पिक्चर वर्ल्ड वाइड पे 500-600 करोड़ कमा रही है। लेकिन अगर हम लोग इंडिया नेट कलेक्शन की बात करें तो फ्यूचर में कहां तक जा सकती है, एंड में इसका लाइफ टाइम क्या होगा, अंदाजा लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अच्छी मूवीज के केस में ऐसा देखा गया। पास्ट रिकॉर्ड अगर तुम निकाल के देखोगे तो वो मूवीज जिनको लोगों ने पसंद किया, अपने ओपनिंग वीकेंड वाले नंबर्स को लोग रफली डबल कर लेते हैं। और मेरे कैलकुलेशंस के हिसाब से अगर हम लोग होल्ड की बात करें तो स्त्री 2 अगर जवान जैसा चली, यहाँ से आगे उसका ट्रेंड अगर जवान जैसा है लंबे टाइम तक, तो लाइफ टाइम कलेक्शन 430 करोड़ होगा। एनिमल जैसा होल्ड दिखाती है तो 528, और रिसेंट की बात करने आए तो रिलीज हुई कल की 401। लेकिन ये बहुत ही रफ नंबर्स हैं, और स्त्री के केस में तो अंदाजा लगाना काफी मुश्किल हो जाता है क्योंकि फ्राइडे को रिलीज नहीं हुई थी, ऊपर से इतनी सारी छुट्टियां हैं। तो इसलिए मैंने जब ओरिजिनल स्त्री मूवी का ट्रेंड देखा पार्ट 1 का, तो उसने 4 गुना किया था। ओपनिंग वीकेंड में 32 करोड़ और वहां से गई थी 130 करोड़। ये पार्ट 2 के लिए 4 टाइम्स करना इम्पॉसिबल है, लाइक लिटरली इम्पॉसिबल है ना। 700 करोड़ नहीं कमाओगे ना। लेकिन अगर एस्टिमेट्स का एक रफ नंबर देना हो तो 430 करोड़ से लेके 460 करोड़ या 70, इसके बीच में लाइफ टाइम कलेक्शन हो सकता है। अगर कम हुआ तो समझ लेना ड्रॉप हो गई, ज्यादा ऊपर चली गई मतलब इतने ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाने के बाद भी ओवर परफॉर्म कर दिया। लेट मी रिमाइंड यू कि इसकी जो सिस्टर मूवीज थी यूनिवर्स की, उनका लाइफ टाइम ये तुम्हारे सामने है, और स्त्री 2 इतना जा सकती है। अगर इस मूवी ने गदर 2 जैसे लेग्स दिखाए जो कि बहुत फिनोमिनल थे, अगले आने वाले नेक्स्ट 3 डेज, डे नंबर 6, 7 और 8 पे इसने 20 करोड़ से ज्यादा कमाया पर डे। फिर उसके आगे सेकंड सैटरडे, सेकंड संडे का मिला के 70 करोड़ प्लस आ जाता है। तो सरप्राइज मत हो जाना, ये 500 करोड़ नेट के काफी क्लोज आ जाएगी। लेकिन बहुत ही सेफ होगा बोलना कि 400 करोड़ तो क्रॉस करने वाली है, मतलब वो क्लब 400 करोड़ का क्लब एंटर करने वाली है। 7th मूवी इन हिंदी होगी, जिसकी लिस्ट यहाँ पे देख सकते हो। और ध्यान दोगे तो 4 सीक्वल्स हैं। इनफैक्ट मैंने तुमको अब तक जितनी भी लिस्ट बताई है इस वीडियो के अंदर, उनमें से सबसे बड़ी ले लेते हैं। किसी भी हिंदी मूवी के लिए लाइफ टाइम कलेक्शन में हाईएस्ट वाले लिस्ट में आना, सिर्फ एक हिंदी लैंग्वेज अगर हम लोग कंसिडर करें तो ये रहा। जवान और एनिमल के थोड़े कम है जो मैंने बाकी वीडियोस में बताया, क्योंकि साउथ डब का जो है वो ऐड नहीं किया, सिर्फ हिंदी कलेक्शन। और इसमें स्त्री 2 कहां फिट बैठेगी? KGF चैप्टर 2 को बीट करके नंबर 6 एनिमल को भी चैलेंज दे सकती है। सोच के देखो इस बारे में, आज के टाइम पे जहां गणपत जैसी मूवीज पे 200 करोड़ लगा रहे हैं, 50 करोड़ की पिक्चर ऑल टाइम हाईएस्ट कलेक्शन वाली लिस्ट में आ रही है। लेकिन क्या एनिमल के अंदर का पापा निकालेगी?
कमेंट्स में बताना। हाँ, इंस्टाग्राम सब्सक्राइब। एनिमल का भी तो सेकंड पार्ट आएगा ना, इसे कहते हैं कंटेंट का दम। और कि कोई अगर उसने सही बोला, कोई ऐसी स्टार कास्ट नहीं, कुछ ऐसा होता ना भाई उसकी मूवी है देखेंगे, समझ रहा है। आधे तो यहाँ पर जो पहला पार्ट आया उसने जो पहला पार्ट था उसने हाइप क्रिएट करी, डायलॉग्स मीम्स जो हमेशा से वायरल होते गए, उसके साथ साथ फिर जो पार्ट्स आते गए जैसे भेड़िया आया ये सब आया, तो एक ओवरऑल हाइप बनती गई। और फिर लोगों में ये भी था कि भाई उस तरीका तब तो चैप्टर ऐसे क्लोज हो गया था, अब क्या होगा, अब श्रद्धा का किस तरीके से सीन होगा। प्लस अगर मान लो स्पॉइलर वाले रिव्यूज अगर आप देखते हो तो उनसे भी अगर आपको पता भी लग गया क्या क्लाइमेक्स है क्या कुछ है, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है उस मूवी का जो टेस्ट है कॉमेडी वाला, हॉरर जॉनर, दोस्ती वाला, तो वो कॉलेज गोइंग लोगों को भी, फैमिली के लोगों को भी, तो पूरी फैमिली भी देखने जाती है। तो वो मतलब ये ऐसा नहीं कि एक स्पेसिफिक ऑडियंस को कैटर कर रही है या फिर सिर्फ एक्शन पैक्ड है, इसमें हॉरर के साथ कॉमेडी है, मस्ती वाला माहौल है, दोस्ती यारी वाला, और ऐसी मूवी है जो कोई उस वल्गर सेंस में नहीं है, और फिर पेरेंट्स के साथ भी आप जाके देख सकते हो। जब एक मूवी फैमिली ओरिएंटेड भी हो जाता है, सिर्फ फैमिली ओरिएंटेड नहीं, वो हर एक एज कैटेगरी को अगर वो टारगेट कर लेती है, पसंद आ जाती है, फिर वो मूवी को रोकना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और ये मूवी भाई ये सोचो ना मेकर्स के लिए कितना प्रॉफिट हो गया। अब आगे जाके वो कई सारे मूवीज भी बनाएंगे, कुछ अच्छा करेंगे कुछ बुरा करेंगे, तो लेकिन वो हमेशा बढ़िया प्रॉफिट में रहेंगे। इसके बाद वो मान लो 3 लेके आएंगे और इसके यूनिवर्स के पार्ट लाएंगे, तो उसमें वो थोड़ा और बजट अच्छा करके VFX इन सब पे भी काम कर पाएंगे, क्योंकि उनका बजट स्ट्रॉन्ग होगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि अब अपना एक यूनिवर्स बन गया है। ये चीज भी होती है भाई, सिस्टम हैंग कर रखा है इस मूवी ने। तो मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।